बिहार विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, मणिपुर जो 60 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, उसमें बीजेपी की गठबंधन की सरकार 2017 से चल रही थी। 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 21 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी और 28 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी। यानी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन गठबंधन से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अब वो सरकार गिरने की कगार पर है। बीजेपी के 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा एनपीपी जिसने समर्थन दिया था, उनके 4 विधायकों ने अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की स्थिति वहां पर मजबूत है और अब कांग्रेस फिर से दावा ठोक सकती है। मणिपुर में किस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई थी उस पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हालात क्या रहने वाले हैं। बीजेपी को जैसे मैंने बताया कि 21 सीटें मिली थी, उसके बाद जो छोटे दल छोटी पार्टियां हैं उनके समर्थन से बीजेपी ने सरकार बनाई थी और उन पार्टियों के नाम कुछ इस तरह हैं। एनपीएफ, एनपीपी, आईएनडी, एलजेपी और टीएमसी का समर्थन बीजेपी को मिला था। अगर इन पार्टियों के सीट्स यानी विधायक की बात करें तो एनपीएफ के पास 4 विधायक हैं, एनपीपी के पास भी 4 विधायक हैं, टीएमसी के पास 1 विधायक है, एलजेपी के पास 1 विधायक है, आईएनडी के पास 1 विधायक है, यानी कुल 60 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं कि अब समीकरण क्या रहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस दावा अपना पेश कर सकती है। तो समीकरण किस तरह रहेंगे? बीजेपी की गठबंधन सरकार से अब एनपीपी जिसके पास 4 विधायक हैं और टीएमसी जिसके पास 1 विधायक है और आईएनडी इसी के पास भी 1 ही विधायक है, इन लोगों ने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया। यानी 4 और 2 6 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है। इसके अलावा बीजेपी के 3 विधायक ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो ले दे के 18 सीटें जो हैं वो बीजेपी के हाथों में हैं। अब इन 18 सीटों पर अगर वापसी से एनपीपी और टीएमसी और एक आईएनडी का विधायक अगर ये अपनी उनका अगर समर्थन ये ले भी लेते हैं, तब भी टोटल इनकी 23 यानी 23 सीट्स होती हैं। 23 सीट्स में ये बहुमत हासिल नहीं कर सकते, यानी सरकार नहीं बना सकते। अब हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास 28 विधायक ऑलरेडी पहले से ही थे। 28 विधायकों में 3 विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो बीजेपी के थे, यानी उधर तो कम हुए, साथ ही साथ इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई। कांग्रेस के पास ऑलरेडी 28 विधायक थे, अब 28 विधायकों में 3 विधायक ये बढ़ गए और इसके अलावा जो अन्य दल हैं उनके विधायक मान लो तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पास फिलहाल की स्थिति में 33 विधायक हैं और 33 विधायक के साथ वो दावा पेश कर सकती है। यानी वहाँ मणिपुर में जो सरकार बीजेपी की थी, अब वो सरकार कांग्रेस के हाथों में जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी टेंशन देने वाली बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी और राज्यों में जो है अपनी सरकार बनाती हुई आई है, लेकिन अब जैसे महाराष्ट्र इनके हाथों से गया, अब उसके बाद मणिपुर इनके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी आने वाले दिनों में यानी इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की राजनीति जो है वो केंद्र पर बहुत बड़ा असर डालती है। तो बिहार में स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि अभी से ही जो है समीकरण बनने शुरू हो गए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, किसकी सरकार बनने वाली है, और बिहार के चुनाव को लेकर भी आप अपनी कमेंट्स में राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।